नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में हमने पिछली क्लास में भारतीय भूगोल देखा था। उससे पहले इतिहास के 4 क्लासें हो चुकी थी। फिर भारतीय भूगोल शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था, जो था सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें हमने सिंचाई परियोजना को किस प्रकार से भारत में बांटा गया है और उसमें सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है, यह सारा देखा था। और उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वह बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। और भारत में क्या क्या प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने काफी 3-4 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन किया था। अब उसी क्रम में हम आगे देखते हैं आज अगली बहुउद्देशीय परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज पर लाया गया है। रावी नदी और ब्यास नदी का जल सतलज नदी पर लाया गया है। ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया है और ब्यास नदी पर जो है पोंग नामक बांध तैयार किया गया है। और महत्वपूर्ण बात है इसमें, इसकी जो विशेषता है वह है कि यह संसार की सबसे लंबी नहर है। जो इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर है, वह संसार की सबसे लंबी नहर है। यह प्रश्न भी आता है, संसार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला है नागार्जुन परियोजना। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर यह तैयार है। बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, उनके नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर भी है। तो यह नागार्जुन जो कृष्णा नदी पर है और बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर कहा जाता है। आगे है तुंगभद्रा परियोजना। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों के सहयोग से कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा जो नदी है वह कृष्णा की सहायक नदी है। तो कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर यह परियोजना तैयार की गई। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। इस पर जो बांध बना है उसका नाम है पंपा सागर। पंपा सागर बांध इस पर बना है, जो एक बहुत पंपा सागर, इस बांध का नाम जो है वह पंपा सागर है। पंपा सागर जो इस पर बना है वह बहुत बड़ा क्षेत्र घेरा हुआ है। उसने 365 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र इसके घेराव में आता है। आगे है शरावती परियोजना। यह कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पर बनाया गया है। यह इंपोर्टेंट बात है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जोग या जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात है। उसी पर शरावती परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला है नाफ्ता साकरी परियोजना। नाफ्ता साकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी पर बनी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी पर नाफ्ता सागरी परियोजना बनी है। यह एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और लगभग 1500 मेगावाट बिजली इससे उत्पन्न होती है। एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम है नाफ्ता सागरी परियोजना। इसके बाद आता है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसका शुभारंभ अगस्त 2005 में प्रायद्वीपीय नदी विकास के अंतर्गत किया गया। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके विकास के लिए योजना प्रारंभ की गई 2005 में। उसकी शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना से ही हुई।
अलग अलग भारत के अलग अलग राज्य हैं, उनसे यदि कोई एक नदी गुजरती है, निकलती है, बहती है, तो कितना पानी किस राज्य ने यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, इसके लिए राज्यों के बीच बड़ा विवाद देखने को मिलता है। कोई भी नदी कई राज्यों से होकर निकलती है, जब तक कि वो समुद्र में न मिल जाए, तो वह राज्य उस नदी का कितना कितना पानी प्रयोग में लाएं, इसके लिए विवाद रहता है। तो इस विवाद को दूर किया जाए, इसका प्रयास किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सभी नदियों को जोड़ा जाए। यह प्रयास हुआ, जिसे अमृत क्रांति नाम दिया गया। अमृत क्रांति क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो यह एक नदियों को जोड़ने की योजना है। तो उसका प्रारंभ केन बेतवा लिंक परियोजना से ही हुआ था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और इसके लिए कहा जाता है कि यह इस परियोजना से अन्य राज्य भी सीख लेंगे। तो यह जो परियोजना प्रारंभ की गई थी, इससे यही कहा गया है कि इस परियोजना के द्वारा अन्य जो राज्य हैं वह भी इससे प्रेरणा लेंगे और उनमें विवाद समाप्त होगा। अब हम देखते हैं अगली परियोजना, जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है, यह बहुत चर्चा में भी रही थी। 1-2 साल पहले आपने सुना होगा। यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ गुरुत्व बांध है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है। यह पूछा भी जाता है कई बार कि सरदार सरोवर जो परियोजना है कौन से राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। कौन सी नदी पर तैयार है, तो नर्मदा नदी पर बना गुरुत्व बांध है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी विशेषता है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को पानी और बिजली की आपूर्ति कराता है। 4 राज्यों को पानी की और बिजली की आपूर्ति कराता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें आपने देखा होगा, यह चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि सन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। अगली परियोजना है टिहरी परियोजना। उत्तराखंड में भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर, उत्तराखंड में भागीरथी नदी जो बाद में गंगा नदी कहलाती है, भागीरथी नदी और उसी की सहायक नदी है भिलंगना। तो इन दोनों नदियों के संगम पर यह टिहरी परियोजना बनी हुई है। यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। टिहरी बांध जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। यह इसकी विशेषता है। अगला बांध है पंचेश्वर बांध। यह भी बहुत चर्चा में है। उत्तराखंड में भारत नेपाल की सीमा पर बनने वाला बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा होती है काली नदी। काली नदी ही भारत नेपाल की सीमा को माना गया है। तो इसीलिए यह काली और सरयू के संगम पर चंपावत जिले में यह परियोजना तैयार होने की बात हो रही है। और इसके लिए कहा गया है कि जब यह परियोजना तैयार हो जाएगी तो यह एक बहुत बड़ी परियोजना होगी, जिसमें लगभग 6500 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है और इसमें इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब इतनी बड़ी परियोजना है तो बहुत बड़े क्षेत्र पर बन रही है, इसीलिए यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ की जो जनता है, वह इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनको इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़े क्षेत्र में यह आ रहा है, तो इसीलिए यह चर्चा में है। आगे है देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना यह भी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की पिंडर घाटी, गढ़वाल के चमोली में पिंडर घाटी पड़ती है। पिंडर घाटी में पिंडर नदी पर प्रस्तावित 6 परियोजनाएं हैं। पिंडर नदी पर 6 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उसमें सबसे बड़ी परियोजना का नाम है देवसारी परियोजना। और इस परियोजना का भी जनता, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ वर्ष पहले उस क्षेत्र में काफी भूस्खलन देखने को मिला था।
तो वहां भूस्खलन और भूकंप के डर से लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। अगली एक छोटी सी परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। यह परियोजना छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में मयूराक्षी नदी को बांध करके बनाई गई है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में मयूराक्षी नदी को बांध करके यह परियोजना तैयार की गई है। इससे झारखंड में बिजली और पश्चिम बंगाल में सिंचाई की आपूर्ति होगी। झारखंड में बिजली मिलेगी और पश्चिम बंगाल में सिंचाई की आपूर्ति। इसको कनाडा बांध भी कहा जाता है। यह इसकी विशेषता है कि इसको कनाडा बांध कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कनाडा बांध कौन सी परियोजना को कहा जाता है, तो कनाडा बांध मयूराक्षी परियोजना को कहा जाता है। अगली परियोजना है किशनगंगा परियोजना। यह भी बहुत विवाद का विषय है। किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम पर, किशनगंगा जो है वह झेलम की ही सहायक नदी है, इसीलिए कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में झेलम पर यह एक जल विद्युत परियोजना है। इसमें किशनगंगा नदी का जो जल है उसकी दिशा को परिवर्तित करके एक भूमिगत सुरंग के द्वारा, जो लगभग 21 किलोमीटर लंबी बताई गई है, तो किशनगंगा के जल को दिशा परिवर्तित करके लगभग 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बना के उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाकर वहां जल विद्युत परियोजना प्रारंभ करने का कार्य किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने जिसका विरोध किया है। पाकिस्तान इस किशनगंगा परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि 1960 में सिंधु जल जो समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक 5 नदियों का जो जल आता है वह भारत और पाकिस्तान से होकर निकलता है। तो उन नदियों का कितना प्रतिशत जल भारत रखेगा, कितना प्रतिशत जल पाकिस्तान को मिलेगा, इसका विवाद लगातार होता रहा था। तो इसके लिए एक समझौता हुआ था कि कुछ नदियों का 80% भाग भारत के पास रहेगा और कुछ नदियों का 80% भाग पाकिस्तान के पास रहेगा, बाकी 20% जो बच जाता है वह भारत और पाकिस्तान के पास। तो ऐसे यह एक पूरा समझौता हुआ था, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान यही कहता है कि जो ये किशनगंगा परियोजना भारत में तैयार हो रही है उसके द्वारा 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए पाकिस्तान इसका विरोध करता है। और वहीं किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में किशनगंगा को नीलम कहा जाता है और पाकिस्तान भी चाइना की सहायता से नीलम झेलम परियोजना वहां तैयार कर रहा है। चाइना की सहायता से नीलम झेलम परियोजना अपने पाकिस्तान में भी वह तैयार कर रहा है। तो यह किशनगंगा परियोजना है। अगली परियोजना है फरक्का बैराज परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना, इसका नाम भी आपने सुना होगा बहुत। यह पश्चिम बंगाल पर गंगा नदी पर बन रही है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर यह तैयार है। थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति करने के साथ साथ, इससे थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति होती है, उसके साथ साथ 60 नहरों, यह इसकी महत्वपूर्ण बात है कि 60 नहरों द्वारा यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की आपूर्ति करती है। सिंचाई की आपूर्ति के लिए इसमें से 60 नहरें निकाली गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की आपूर्ति करते हैं। इसका निर्माण क्यों हुआ था यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि फरक्का बैराज का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। तो फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य था, हुगली नदी कोलकाता बंदरगाह पर गाद जमा होती थी। हुगली नदी के कोलकाता बंदरगाह की जो गाद थी, जो शिल्ट थी, उससे उसको मुक्त करने के लिए फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था। यह उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस प्रकार से यह फरक्का बैराज हो गया। तो आज भी हमने लगभग 10 से 12 प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनका अध्ययन किया। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा था, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने इस पर यह प्रयास किया कि अधिक से अधिक परियोजनाओं की जो
महत्वपूर्ण बातें हैं वह आप तक पहुंचाई जाएं। आज के लिए इतना काफी है। अगली कक्षा में फिर किसी नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।